भारत के राज्य आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, इस मंदिर में हर महीने 300 से 400 करोड़ का दान आता है और इस मंदिर की कुल संपत्ति 5 लाख करोड़ है, जो दुनिया के कई देशों के बजट से भी कहीं ज्यादा है। मंदिर के पास 11 टन से अधिक सोना जमा है, जिसमें 1000 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट, 2.5 टन का सोने का कवच और हजारों सोने के आभूषण शामिल हैं। लेकिन इतना ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद क्यों यहाँ के भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है? यह मंदिर भारत का ऐसा मंदिर है जो अपने अनसुलझे और चौंकाने वाले रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो विज्ञान और मानव सोच से परे हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है और कहा जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है वह खुद से प्रकट हुई है। इस मूर्ति के रहस्य भी चौंकाने वाले हैं। मंदिर के गर्भगृह में हमेशा पंखा चलता रहता है, जिस कारण यहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसके बावजूद वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति से हमेशा पसीना बहता रहता है, जिसे पुजारी थोड़ी थोड़ी देर में पोंछते रहते हैं। और साथ ही जब इस मूर्ति को चंदन के लेप से नहलाया जाता है तो इसकी छाती पर माता लक्ष्मी की आकृति दिखती है। तो क्या है इसकी असली सच्चाई? क्यों यह मूर्ति इतनी चमत्कारी है? एक और चौंकाने वाली बात तो यह है कि मूर्ति का पिछला हिस्सा देखने की सख्त मनाही है। माना जाता है कि इसके पीछे से गुप्त सुरंगें हैं। 1937 में एक युवा पुजारी रामानुजाचार्य इस मूर्ति के पीछे गए और वहां उन्होंने जो देखा वह हैरान करने वाला था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा? इस मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के पीछे भी एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी छुपी हुई है। यहाँ हर दिन 3 लाख से 5 लाख लड्डू बनते हैं और सारे लड्डू का स्वाद और वजन एक समान होता है। परंतु उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें एक रहस्यमयी गांव से आती हैं, जो कि इस मंदिर से 33 किमी दूर है। लेकिन आज तक इस गांव में कोई नहीं जा पाया। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दीपक 1000 वर्षों से जल रहा है, वह भी बिना तेल और बाती के। आखिर यह कैसे संभव है और किसने इस दीपक को जलाया? आगे जब मैं इस दीपक की सच्चाई बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको एक प्रथा देखने को मिलेगी, वह है केश दान करने की। इस मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु अपने केश दान करते हैं, पर आखिर ऐसा क्यों? और चौंकाने वाली बात तो यह है कि वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति में लगा हुआ बाल असली है और कई हजार साल पुराना है। यह बाल ना तो झड़ता है और ना उलझता है। क्या यह विज्ञान है या कोई ऐसा चमत्कार जो हमारी समझ से परे है? अब सबसे मुख्य प्रश्न यह आता है कि मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया? यह सबसे ज्यादा कठिन सवाल है, जिसने इतिहासकारों को चौंका कर रख दिया है। 1937 में जब ESI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इतिहासकारों ने इस मंदिर की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग की, तो अचानक उनके सारे उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या यह मंदिर अपने रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए खुद को बचाता है? इस मंदिर में की गई भविष्यवाणियां भी चौंकाने वाली हैं, जो आज सच हो रही हैं। माना जाता है कि मंदिर की कई ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें आम लोगों से छिपाया जा रहा है। 2020 में नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ के तहत तिरुपति पहाड़ियों का अध्ययन किया गया और इस विश्लेषण में उन्होंने जो पाया उसने नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। लेकिन इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले ही बंद कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में साल 2020 को लेकर जिसने सबको चौंका दिया? इस मंदिर के पास 11 टन से अधिक सोना है और वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति को पहनाया गया मुकुट ही 1000 किलोग्राम का है। लेकिन रहस्यमयी है इस मुकुट में लगी कृष्ण मणि, जो कि कोहिनूर से भी कहीं ज्यादा महंगी है। आखिर क्या है इस मणि की सच्चाई? क्या यह वही मणि है जिसका जिक्र विष्णु पुराण में कौस्तुभ मणि के रूप में किया गया है? ऐसे न जाने और भी कितने रहस्य हैं जो आपके कल्पना से कहीं परे हैं। लेकिन आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उन सारे रहस्यों की सच्चाई बताने वाले हैं जो कि आपको ना ही किसी किताब में मिलेगी और ना ही इंटरनेट पर इस डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे।
इतिहास के उन अंधेरे कुओं में जिसका रहस्य आप सबसे छिपाया गया है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं तिरुपति बालाजी की रहस्यमय यात्रा पर। बोलिए जय तिरुपति बालाजी। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेवराय ने करवाया था, पर यह सच नहीं है। इस मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति कहां से आई और इस मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया, यह जानने के लिए हमें एक पौराणिक कथा को समझना होगा। इस कथा के अंत तक आपको मंदिर के रहस्यों की आधी सच्चाई खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो इस कथा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपको एक रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रलय के उस भयावह दौर की बात है जब समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि पवन देव ने अपने उग्र रूप में इतनी प्रचंड गति से उड़ान भरी कि आकाश के बादल फट पड़े और ऐसा वर्षा का प्रकोप शुरू हुआ जिसने धरती को पूरी तरह जल में डुबो दिया। ऐसे में समस्त सृष्टि को संकट से उबारने के लिए भगवान विष्णु ने आदिवराह का अवतार धारण किया। उस दिव्य वराह ने अपने विशाल दांतों से संपूर्ण पृथ्वी को जल के गर्भ से बाहर निकाला और उसे पुनः स्थापित किया। इसके बाद सृष्टि पर पुनः जीवन का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से अनुरोध किया कि वे यहीं रुके, जिसके बाद विष्णु ने अपने वराह रूप को परिवर्तित कर एक नया दिव्य स्वरूप धारण किया। 4 भुजाओं वाला एक तेजस्वी स्वरूप जो साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप था। इस स्वरूप में वे भूदेवी के साथ तिरुमला की पहाड़ियों पर निवास करने लगे। यहां उन्होंने मानव जाति को ध्यान योग और कर्म योग का ज्ञान देना शुरू किया। समय बीतता गया और कलयुग का आगमन हुआ। तब विष्णु इस लोक को छोड़ अपने बैकुंठ धाम वापस लौट गए, जिससे ब्रह्मा जी काफी चिंतित हो गए और उन्होंने नारद से अनुरोध किया कि वे श्री हरि विष्णु को वापस पृथ्वी पर लाएं। इसके बाद नारद जी गंगा किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ साधु गण एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उनके यज्ञों का फल किस देवता को अर्पित किया जाए। तब नारद मुनि के सुझाव पर महर्षि भृगु ने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले वे ब्रह्मा के पास गए, पर उस समय ब्रह्मा अपनी सृष्टि के निर्माण कार्य में व्यस्त थे, जिससे महर्षि काफी क्रोधित हुए और वहां से चले गए। जिसके पश्चात महर्षि शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को देखा, वे प्रसन्न होकर उनका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, किंतु भृगु ने उनके आलिंगन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, हे महादेव, आपने सदैव ही धर्म और वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आप दुष्ट राक्षसों और असुरों को ऐसे वरदान देते हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि को संकटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर शिव क्रोधित हो उठे, किंतु माता पार्वती ने उन्हें शांत कर दिया। अंत में महर्षि भृगु बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार लात मारी, किंतु विष्णु ने शांत भाव से उठकर न केवल महर्षि से क्षमा मांगी, बल्कि उनके चरण दबाने लगे और पूछा, महर्षि, आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर हृदय से चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की इस अद्भुत विनम्रता और सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि अब से सभी यज्ञों का फल केवल भगवान विष्णु को ही प्राप्त होगा। इस घटना के बाद श्री हरि विष्णु ने तो भृगु को क्षमा कर दिया, पर इस अपमान से माता लक्ष्मी काफी क्रोधित हो उठी। उन्हें अपने पति का यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से भृगु महर्षि को श्राप देने के लिए कहा, परंतु विष्णु तो धैर्य और क्षमा के सागर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी ने बैकुंठ लोक का त्याग कर दिया और तपस्या करने धरती लोक पर आ गई। वे कोल्हापुर नामक स्थान पर ध्यान करने लगी। इस बात से विष्णु जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें बैकुंठ में सूनापन महसूस होने लगा। इसके पश्चात उन्होंने भी बैकुंठ को छोड़ दिया और धरती पर माता लक्ष्मी की खोज में निकल पड़े। वे घने जंगलों में भटकते, नदियों के तट पर बैठकर रोते पर्वतों की चोटियों से पुकारते,
किंतु लक्ष्मी का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर वे वेंकटेश्वर पर्वत में एक वृक्ष के नीचे स्थित विशाल चींटी की बांबी के आश्रय में विश्राम करने लगे। उनकी यह दशा शिव और ब्रह्मा से देखी नहीं गई और उन्होंने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद शिवजी और ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। माता लक्ष्मी ने उन दोनों को उस समय के शासक शोल राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें अपने महल की पशुशाला में रखवा दिया और उनकी जिम्मेदारी एक चरवाहे को सौंप दी। कुछ दिनों तक दूध देने के बाद एक दिन वह गाय अचानक दूध देना बंद कर देती है। इसके बाद एक रहस्यमय घटना घटने लगती है। गाय रोजाना कुछ समय के लिए गायब हो जाती और लौटते समय उसका थन खाली मिलता। चरवाहा हैरान था। एक दिन उसने गाय का पीछा किया तो देखा कि वह तिरुमला की एक पहाड़ी पर स्थित विशाल चींटी की बांबी के पास जाकर अपना संपूर्ण दूध उसके अंदर उड़ेल देती है। जब उसने ध्यान से देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उस बांबी के भीतर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे, जो उस दूध को पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे। क्रोध में आकर चरवाहे ने गाय की ओर कुल्हाड़ी फेंकी। तभी एक चमत्कार हुआ। विष्णु तुरंत प्रकट हो गए और गाय को बचाने के प्रयास में कुल्हाड़ी उनके माथे पर जा लगी। तब श्री हरि विष्णु ने क्रोध में आकर उस चरवाहे को वहीं पर मृत्यु दंड दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो वे तुरंत वहां पहुंचे। तब विष्णु ने क्रोध में कहा, सेवक के पाप में उसके स्वामी की भी बराबर की हिस्सेदारी होती है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपना बचा हुआ जीवन राक्षस की भांति व्यतीत करोगे। इस श्राप को सुनकर राजा अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने विष्णु जी से क्षमा याचना की। तब विष्णु जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा अगला जन्म आकाश राजा के रूप में होगा। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा और उसका विवाह मेरे वेंकटेश्वर स्वरूप से होगा। फिर राजा चोल का आकाश राजा के रूप में पुनर्जन्म हुआ और उनके घर पद्मावती नाम की एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और उसी वक्त भगवान विष्णु ने भी वकुला नामक साध्वी के घर श्रीनिवास रूप में जन्म लिया, जो कि गरीब परिवार से आते थे। अब धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ने लगी और देखते ही देखते वे शादी के लायक हो गए। एक दिन पद्मावती अपने कुछ सखियों के साथ वन में घूम रही थी। उसी वक्त अचानक एक गुस्से से तिलमिलाया। जंगली हाथी बड़ी ही तेजी से उनकी ओर बढ़ा। वे काफी डर गई, लेकिन तभी वहां श्रीनिवास आ पहुंचे और उसकी रक्षा की। इससे पद्मावती काफी प्रभावित हुई और दोनों ने एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया। यह बात पद्मावती ने अपने पिता आकाश राजा को बताई। शुरू में तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास काफी निर्धन परिवार से थे। पर रात में राजा आकाश के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया, जिसके पश्चात राजा आकाश श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के लिए मान गए। लेकिन जब दोनों का विवाह हुआ तब एक शर्त रखी गई कि वर पक्ष को वधू पक्ष को कुछ धनराशि देनी होगी। परंतु श्रीनिवास तो काफी गरीब परिवार से थे, जिस कारण उन्होंने धन के स्वामी कुबेर से कुछ धन उधार लिया और उन्होंने कुबेर से यह वादा किया कि वह यह धन कलयुग के अंत तक चुका देंगे। और इसी कारण आज भी श्री वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है और यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को दान करते हैं, ताकि वे उनका कर्ज जल्द से जल्द चुका सकें। आगे इस कथा के अनुसार जब श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हो जाता है, तब इस बात का पता मां लक्ष्मी को चलता है। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनके स्वामी ने किसी और कन्या के साथ विवाह कर लिया है, जिसके पश्चात पद्मावती और माता लक्ष्मी में विवाद हो गया। यह विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद श्रीनिवास ने अपने आप को मूर्ति में बदल लिया और यही मूर्ति आज तिरुपति बालाजी में श्री वेंकटेश्वर के रूप में पूजी जाती है। माना जाता है कि अपने पति को मूर्ति में परिवर्तित होता देख माता लक्ष्मी और पद्मावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोनों भी श्रीनिवास की मूर्ति में समा गई, जिस कारण आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्नान कराया जाता है, तब उनके सीने में माता लक्ष्मी और पद्मावती की छवि दिखती है। और इसी कारण भगवान के स्नान के बाद पुजारी उन्हें नीचे धोती पहनाते हैं और ऊपर के शरीर को साड़ी से सजाया जाता है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चमत्कारों का जीवित प्रमाण है। लेकिन मित्रों,
क्या आपको पता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? यह मंदिर का निर्माण एक चर्चा का विषय है। आईआईटी मद्रास ने 2018 में शोध किया, जिसमें पाया गया कि मंदिर की दीवारों में इस्तेमाल हुए पत्थरों के बीच का फासला हमेशा 0.2 इंच रखा गया है। एक ऐसी परिशुद्धता जो आधुनिक लेजर तकनीक के बिना असंभव मानी जाती है, पर आज से हजारों साल पहले इसे संभव किया गया। आखिर इस मंदिर का इतना भव्य और आधुनिक निर्माण किसने कराया? तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के निर्माण का असली सच। लेकिन उससे पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट्री अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपने यह तो जान लिया कि यह मूर्ति यहां कैसे आई। अब हम आपको बताते हैं इस मंदिर के निर्माण की कहानी। तिरुपति के भव्य मंदिर का निर्माण इतिहास कई शताब्दियों के विकास की कहानी कहता है। 9वीं शताब्दी से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार इस मंदिर का प्रारंभिक स्वरूप पल्लव राजवंश ने लगभग 825 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया। हालांकि वर्तमान भव्य संरचना का श्रेय मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य को जाता है। इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं के शासनकाल से शुरू होता है, जिन्होंने काले ग्रेनाइट पत्थर से मंदिर का प्रारंभिक गर्भगृह बनवाया। चोल राजवंश ने 11वीं शताब्दी में इसका विस्तार किया और 12 गांव मंदिर को दान में दिए। मंदिर को वास्तविक भव्यता मिली। विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में सम्राट कृष्णदेव राय ने 1509 से 129 के बीच स्वर्ण गोपुरम का निर्माण करवाया और 30 गांव मंदिर को अर्पित किए। मराठा शासक रघुनाथ राव पेशवा ने 1750 में चांदी का विशाल सिंहासन दान दिया। ब्रिटिश काल में मंदिर का प्रबंधन महंतों के पास रहा। 1933 में स्थापित टीटीडी आज 300 से अधिक मंदिरों का संचालन करता है। मंदिर परिसर में 1200 से अधिक शिलालेख और ईएसआई द्वारा खोजी गई जवीं शताब्दी की गुप्त सुरंगें इसके ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करती हैं। वर्तमान में यह विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ये सारी बातें यह बताती हैं कि इस मंदिर को किसी भगवान या किसी एक राजा ने नहीं बनवाया। इस मंदिर का निर्माण कई सालों में अनगिनत राजाओं द्वारा करवाया गया और इसके निर्माण में कई रहस्य छिपे हैं, जिसमें गुप्त सुरंगों का रहस्य सबसे खास है। माना जाता है कि यहां 7 गुप्त सुरंगें हैं, जिसमें से ब्रह्मास्त्र सुरंग, स्वर्ण बंदर मार्ग और काला पानी सुरंग मुख्य है। लेकिन इनको जानने से पहले हम मंदिर के खजाने के बारे में जानते हैं। इस मंदिर के पास 2 करोड़ 50 लाख करोड़ की संपत्ति है, जिसमें कई सारी चीजें शामिल हैं और साल भर मंदिर 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च करता है। आखिर मंदिर इस पैसे को कहां खर्च करता है और हर साल इतना खर्च करने के बावजूद आखिर मंदिर का पैसा 10 गुना ज्यादा तेजी से कैसे बढ़ता जा रहा है और यह पैसा कहां रखा गया है, इसकी सुरक्षा कौन करता है? तो चलिए जानते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मंदिर की मासिक आय लगभग 300 से 400 करोड़ है, जबकि इसकी सालाना कमाई 5000 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है। इस मंदिर के पास 11 टन से अधिक सोने का खजाना है, जिसमें 1000 किलोग्राम का मुकुट और 2.5 टन सोने का कवच है। साथ ही और भी कई सोने के आभूषण हैं। 2022 में एक भक्त ने 1000 किलो सोना दान किया, जो एक ही दिन में किसी मंदिर को मिला सबसे बड़ा दान बन गया। इस मंदिर के सोने की रखवाली और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी टीटीडी यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास है और इस मंदिर के पास सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि 43,000 एकड़ जमीन, शेयर मार्केट में 10,000 करोड़ का निवेश और दुनिया भर में 12 बैंक अकाउंट्स हैं। और इन सारे पैसों को संभालने के लिए टीटीडी ने एक भूमिगत वॉल्ट बनाया है, जिसकी सुरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक जितनी सख्त है। क्या आप जानते हैं कि इस वॉल्ट को खोलने के लिए 3 अलग अलग लोगों की अंगुलियों के निशान चाहिए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सारा पैसा कहां जाता है? दरअसल मंदिर हर साल 8,000 करोड़ से ज्यादा सामाजिक कल्याण पर खर्च करता है, जिसमें शामिल है अन्नदान, जो कि इस मंदिर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हर दिन 3 से 4 लाख भक्तों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। बाकी मंदिर 20 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स भी चलाता है, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। 300 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज, जहां 500 से ज्यादा बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे और भी कई कल्याणकारी काम किए जाते हैं।
अब सवाल यह है कि इतना खर्च करने के बाद भी मंदिर दिनों दिन इतना ज्यादा अमीर कैसे होता जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई यह है कि मंदिर सिर्फ पैसे खर्च नहीं करता, बल्कि निवेश भी करता है। 12,000 करोड़ से ज्यादा मंदिर ने फिक्स डिपॉजिट में जमा कर रखा है, जहां से सालाना मंदिर को Rs 800 करोड़ का मुनाफा होता है। और साथ ही 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए शेयर मार्केट में रिलायंस, टाटा और SBI जैसी कंपनियों पर लगाए हैं, जहां से उनको काफी फायदा होता है। ऐसे और भी कई जगह पर निवेश कर रखा है, जिससे मंदिर को काफी ज्यादा फायदा होता है। और साथ ही हर साल श्रद्धालु भी लाखों रुपए दान करते हैं। यहाँ श्रद्धालु केवल धन नहीं, बल्कि बाल का भी दान करते हैं, जो कि एक विचित्र मगर रहस्यमय परंपरा है। आखिर यहाँ लोग अपने बाल क्यों दान करते हैं? तो चलिए जानते हैं। इसकी सच्चाई पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब उस चरवाहे ने भगवान विष्णु के सर पर कुल्हाड़ी मारी, जिससे उनके माथे में गहरी चोट आई और उनके बाल भी कट गए, और जब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने यह देखा, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने लंबे खूबसूरत बाल काटकर विष्णु जी के सर पर जोड़ दिए। बाल एक स्त्री की बाहरी खूबसूरती का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन नीला देवी ने बिना कुछ सोचे अपने बाल विष्णु जी को दान कर दिए, जिससे विष्णु जी काफी प्रभावित हुए और यह घोषणा की कि जो भी तिरुपति में आकर अपने बाल दान करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस कारण वर्ष आज भी बड़ी संख्या में भक्त यहां आते हैं और अपने बाल दान करते हैं। माना जाता है कि यहां की वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति में जो बाल हैं, वह नीला देवी के ही हैं, जो कि हजारों सालों से जिंदा है। यह ना तो झड़ते हैं और ना ही उलझते हैं। जब भक्त मंदिर में केशदान करते हैं, तो यहाँ के कर्मचारी उन बालों को इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें धोकर और साफ करके हेयर विक्स और हेयर एक्सटेंशन बनाए जाते हैं और बाद में इन्हें बेच दिया जाता है। इन बालों को विदेशों में बेचकर मंदिर महीने के लगभग Rs 20 लाख कमाता है, क्योंकि माना जाता है कि विदेशों में भारतीय बालों की काफी ज्यादा डिमांड है। अब हम जानने वाले हैं वो रहस्य जो विज्ञान और आपकी सोच से परे है। मूर्ति के पीछे का रहस्य आखिर क्या है? इसके पीछे और क्या है? गुप्त सुरंगों का रहस्य तो चलिए जानते हैं। और अगर यहां तक देख ही चुके हो तो कमेंट में बालाजी महाराज की जय जरूर लिखें। साल 1937 की वो भयावह रात, जब एक युवा पुजारी रामानुजाचार्य ने जिज्ञासावश मूर्ति के पीछे झांकने की कोशिश की। अगले ही दिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई और जुबान लकवाग्रस्त हो गई। आज भी मंदिर के रिकॉर्ड्स में यह घटना दिव्य शाप के रूप में दर्ज है। क्या यह सच में कोई अलौकिक घटना थी, या फिर मूर्ति के पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे मानव आंखें नहीं देख सकती? इसे लेकर वाल्मीकि रामायण में एक चौंकाने वाला तथ्य मिलता है, जिसके अनुसार मूर्ति का पिछला हिस्सा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। इसे वैकुंठ का द्वार कहा गया है, जहां से आध्यात्मिक और भौतिक संसार जुड़ते हैं। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी श्रीनिवासाचार्य ने 2018 में एक इंटरव्यू में बताया, रात के समय जब मैं अकेले गर्भगृह में होता हूं, तो मूर्ति के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जीवित हो। इसके साथ ही 2005 में एक पुजारी ने दावा किया कि उसने मूर्ति के पीछे एक नीली रोशनी देखी, और फिर 2011 में इंफ्रारेड कैमरा लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अचानक फेल हो गया। 2019 में IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसके अनुसार मूर्ति का पिछला हिस्सा रेडियो एक्टिव गुण दिखाता है, जिस कारण जब मूर्ति पर लाइट पड़ती है तो वहां अजीब तरंगे गूंजती हैं। पर यह केवल एक थ्योरी है। इसकी असली सच्चाई विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया, लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार यहां दूसरे लोक में जाने के लिए कई गुप्त सुरंगें हैं। जनवरी 2022 रात के 2 बजे जब ASI की एक टीम ने मंदिर के नीचे गुप्त सुरंग का दरवाजा खोला, तो उनके सामने जो हुआ वह आज भी राज्य का विषय है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सभी टॉर्च एक साथ बंद हो गए और उनके रेडियो डिवाइस से एक अजीब सी सिसकी की आवाज आई। अगले ही पल टीम लीडर डॉक्टर रवि ने खुदाई रोकने का आदेश दे दिया। क्या उन्होंने वहां कोई अलौकिक शक्ति देखी थी, या फिर कोई ऐसा प्राचीन रहस्य जिसे दबाना जरूरी था? धर्म शास्त्रों के अनुसार यहां 7 सुरंगें हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं।
पहली ब्रह्मास्त्र सुरंग माना जाता है कि इस सुरंग के अंत में एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है जिसे इस्तेमाल करने वाला सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। 1993 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने इसे खोजने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस खोज के दौरान 5 इंजीनियर रहस्यमयी रूप से गायब हो गए, जिसके बाद उन्होंने यह खोज रोक दी। दूसरी सुरंग है स्वर्ण बंदर मार्ग। माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने यहां 500 टन सोना छिपाया था, और जब 2018 में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे किया गया तो यहां कई अकल्पनीय और अद्भुत धातुएं मिली। अब तीसरी सुरंग, जिसे काला पानी सुरंग कहा जाता है, इसके अंदर एक अज्ञात काले पानी जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिसकी 2001 में सैंपल लिया गया, और जब लैब टेक्नीशियन ने इसकी जांच करने की कोशिश की तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तिरुपति बालाजी की रहस्यमयी कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती। असली चौंकाने वाला रहस्य तो भगवान की मूर्ति से निरंतर बहने वाला पसीना है। मंदिर परिसर में पंखे लगातार चलते रहते हैं क्योंकि बालाजी की मूर्ति से निरंतर गर्मी निकलती रहती है। इसी कारण मूर्ति हमेशा पसीने से तर रहती है। पुजारी नियमित रूप से मूर्ति को कपड़े से पोंछते रहते हैं, परंतु कुछ ही देर में मूर्ति फिर से पसीने से भीग जाती है। इसके अलावा मूर्ति से समुद्र की लहरों जैसी गूंजती आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे भक्त मूर्ति के जीवंत होने का प्रमाण मानते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार बालाजी के चरणों से वैकुंठ की पवित्र नदी विजा प्रवाहित होती है। मंदिर परिसर में स्थित भावी कुआं भी इसी नदी से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह सभी चमत्कारिक तथ्य भक्तों के विश्वास को और दृढ़ करते हैं कि यहां स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं, जिस कारण तिरुपति को कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। इन सब के अलावा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि बालाजी की मूर्ति के सामने हजारों वर्षों से एक दीपक निरंतर जल रहा है, वह भी बिना किसी तेल और बाती के। आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या है उस अद्भुत गांव का रहस्य जहां से बालाजी मंदिर की सामग्री आती है, लेकिन आज तक उस गांव तक कोई नहीं पहुंच पाया? आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं उस रहस्य को जो आपको होश उड़ा देगा। 1000 साल से जल रही वो लौंग, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। आज से 1000 वर्ष पूर्व जब राजा कृष्णदेव राय ने पहली बार इस दीपक को जलवाया था, तब से आज तक यह एक पल के लिए भी नहीं बुझा। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि टीटीडी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में दर्ज सच्चाई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सवाल यह है, आखिर यह दीपक बिना तेल और बाती के कैसे जलता है? 2017 में डीआरडीओ की एक टीम ने इसकी रिसर्च की तो पाया कि यह दीपक एक अमृत तुल्य नामक तेल से जलता है, जो हिमालय की जड़ी बूटी से बनाया जाता है, और इसकी बाती देवदार वृक्ष की छाल से बनी है, जो हजारों वर्षों तक नहीं जलती बल्कि धीरे धीरे रूपांतरित होती है। साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया कि गर्भगृह की वेंटिलेशन सिस्टम इतनी परफेक्ट है कि हवा का प्रवाह दीपक को हमेशा जलाए रखता है। क्या यह भगवान की लीला है या फिर प्राचीन भारत की कोई दिव्य तकनीक जिसे आज भुला दिया गया है? कहा जाता है कि इस मंदिर में चढ़ने वाली हर एक चीज, चाहे वह दूध हो, फूल हो या कुछ और, वह मंदिर से 30 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव से आती है। लेकिन ना तो आज तक किसी ने इस गांव का नाम सुना है और ना ही इसे कोई ढूंढ पाया है। इस गांव को खोजने का प्रयास बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी कई खतरनाक भविष्यवाणी हैं जिन्हें नासा ने भी सच माना है। तो आखिर वह भयावह भविष्यवाणी क्या है जिसने नासा को भी चौंका कर रख दिया? लेकिन उससे पहले हम यहां बनने वाले प्रसाद की बात करते हैं, जो आज भी चर्चा का विषय है कि कैसे सभी लड्डुओं का वजन और स्वाद एक जैसा होता है। तिरुपति मंदिर में प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद की कहानी बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि जब तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी तो पुजारियों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु को भोग में क्या अर्पित करें। उसी समय एक बूढ़ी मां लड्डू का थाल लेकर आई और कहा कि यह लड्डू की थाली प्रथम नैवेद्य के रूप में स्वीकार करें। पुजारियों ने वह लड्डू प्रभु को अर्पित किए और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। लड्डू का स्वाद इतना अद्भुत था कि पुजारी भी हैरान रह गए। तब उन्होंने उस बूढ़ी मां से लड्डू बनाने का तरीका पूछा। बूढ़ी मां ने लड्डू बनाने का तरीका बताया
और कुछ ही पलों में वहां से अंतर्ध्य हो गई। इस घटना के बाद माना गया कि खुद देवी लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की थी। तब से यह लड्डू तिरुपति बालाजी में बनाए जाने लगे। यह तो हो गई प्रसाद की बात। अब करते हैं उस भविष्यवाणी की बात जिसने नासा को भी चौंका दिया। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब तिरुपति की पहाड़ियों से एक विचित्र प्रकाश निकलेगा और भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति अपना रूप बदल लेगी। 2018 की नासा की गोपनीय रिपोर्ट में पाया गया कि तिरुपति पर्वत के नीचे एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत सक्रिय हो रहा है, जो हर साल 2.3% की दर से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही गति बनी रही तो सन 2035 तक यहां से एक विशाल चुंबकीय तूफान उठ सकता है, जो कि काफी खतरनाक और भयावह होगा। 2020 में नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ के तहत तिरुपति पहाड़ियों का अध्ययन किया गया, जिसके लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार यहां की चट्टानों में एक अज्ञात धातु मिली, जो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले उल्का पिंडों जैसी है। भूकंप मापी यंत्रों ने प्रतिदिन 3 बार एक अजीब सी ध्वनि दर्ज की, जो ओम की ध्वनि से मिलती जुलती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पर्वत के नीचे एक विशाल गुफा है, जिसमें कोई जीवित ऊर्जा स्रोत स्पंदित हो रहा है। क्या यह कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहा है? ऐसे और भी कई चौंकाने वाले रहस्य हैं जो विज्ञान के परे हैं, मगर भक्त इसे भगवान की लीला और उनकी उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि भारत के कई मंदिरों में बलि दी जाती है? यहां मैं पशु बलि की नहीं, मानव यानी इंसानों की बलि की बात कर रहा हूं। और 2019 का वह चौंकाने वाला हादसा जब कामाख्या मंदिर में एक बुजुर्ग महिला का कटा हुआ सिर मिला, तो आखिर इसकी क्या सच्चाई है? क्यों इस मंदिर को तांत्रिकों की राजधानी कहा जाता है? अगर आप भी इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर यह वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।